उधर भीष्म पितामह का उद्धार हुआ, भगवान वापस चले गए। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित इस कथा के मुख्य श्रोता बने। 6-7 महीने तक भगवान का पता ही नहीं। युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन जाओ जरा पता करके आओ। भगवान तो कह रहे थे आ जाऊंगा। अर्जुन पता करने जाते हैं, वहां देखते हैं कि भगवान अपने स्वधाम चले गए। पूरी नगरी अस्त व्यस्त है। भगवान ने अपने खुद के परिवार जनों को अपने आंखों के सामने ही लड़वा के नष्ट कर दिया। सोचो आप, खुद के नातियों को, पंथियों को आपस में। गुरुजी उसको चालू क्योंकि वो कलयुग का आगमन होने वाला था, और जब कलयुग का आगमन हुआ तो कली के दोष आ गए। आपस में ही लड़के सारे बड़े 2-3 ही शेष रहे। आखिरी में उद्धव जी भगवान के साथ थे। उद्धव जी को कुछ संदेश देकर के भगवान चले गए। अर्जुन ने देखा भगवान चले गए, अर्जुन के दुख का ठिकाना नहीं रहा। स्त्रियों को लेकर के अर्जुन प्रस्थान करते हैं, वापस आते हैं। जब वापस हस्तिनापुर लौटे, मुख मुरझाया। क्यों अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा जो है वो उतरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं कि भैया क्या बताओ, हमारा सर्वस्व चला गया। भगवान हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे ही पांडवों ने सुना, तुरंत परीक्षित को राज्य दिया, वन के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग के लिए पांडव सशरीर निकले। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते, अच्छे कर्म करें तो, ये नहीं कि मरे कर्म प्रदान विष्णु जो जस कर चाहा। पांडवों ने सशरीर स्वर्गारोहण की यात्रा करी। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया। स्वर्ग की यात्रा कहां से होती है? ऐसा माना जाता है कि हिमालय से उत्तर की तरफ स्वर्ग है, तो ये उत्तर की तरफ चले, उत्तराखंड इत्यादि जहां पर्वतीय भूमि है। बर्फ की चढ़ाई करी। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया। क्यों गला? क्यों नहीं पहुंच पाई स्वर्ग? क्योंकि द्रौपदी अपने पतियों में भेद करती थी। 5 पति थे द्रौपदी के, वो 4 की अपेक्षा अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। जबकि नियम ये है, पति तो सारे हैं, सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए। धर्म नहीं का पालन नहीं किया, इसीलिए शरीर गल गया। इतना सा भी धर्म हमारा छूटा। नकुल सहदेव का भी शरीर गल गया। क्यों? नकुल को अपने रूप का अभिमान था, बहुत सुंदर था वो। इस तरीके से भीम को अपने बल का अभिमान था, भीम का शरीर गल गया। सबके शरीर गल गए, केवल युधिष्ठिर बचे और उनके साथ उसका कुत्ता। कहते हैं युधिष्ठिर की केवल उंगली गली थी और वो स्वर्ग पहुंचे, और कुत्ता भी स्वर्ग गया। तो वो उंगली क्यों गली? क्योंकि बंधुओं, अर्जुन ने अर्ध सत्य बोला था एक बार युधिष्ठिर ने। क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा,
अश्वत्थामा अमर है, कभी मर ही नहीं सकते। और एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था, ध्यान से सुनना बंधुओं। तो वो हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। पांडवों ने द्रोणाचार्य से जाकर के कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। उनने कहा मैं नहीं मान सकता, मेरा बेटा अमर है। अरे नहीं नहीं, मारा गया अश्वत्थामा, नहीं मानूंगा। अच्छा तो मानोगे कैसे? यदि युधिष्ठिर बोल दे तो मान जाऊंगा, क्योंकि तो युधिष्ठिर साक्षात धर्म है। यदि युधिष्ठिर बोल दे तो युधिष्ठिर ने बोला क्या? अश्वत्थामा हतो वा नरो वा कुंजरो वा। ये बोला कि अश्वत्थामा तो मारा गया है, लेकिन नर मारा गया है या कुंजर मारा गया है, हाथी, ये मुझे पता नहीं है। तो जब युधिष्ठिर ने आधा ही श्लोक बोला था, अश्वत्थामा हतोवा, इतने में भगवान ने शंख बजा दिया। इस वजह से वो सुन नहीं पाए हैं। तो ये अर्ध सत्य बोला था, इस वजह से उनकी उंगली गली पांडवों का। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच गए हैं।